राम राम किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसानों के सबसे मनपसंद फंगीसाइड प्रैक्सर के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्सर क्या है और यह किसानों के बीच में इतना पॉपुलर कैसे है। आज हर किसान के मन में यही सवाल है कि मैं प्रैक्सर डालूं या नहीं डालूं। तो आज के वीडियो में किसानों के मन के सभी सवालों का उत्तर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्सर क्या है। यह बीएसएफ कंपनी का एक फंगिसाइड है जो प्रैक्सर के नाम से आता है। बीएसएफ प्रैक्सर में टेक्निकल पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्सेट आता है जो एक उच्च गुणवत्ता वाला फंगिसाइड है। अब बात करते हैं यह कौन कौन सी फंगस पर काम करता है। यह फंगिसाइड रतुआ, पत्ती धब्बा, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, टिक्का रोग इन सभी फंगस पर काम करता है। यह फंगिसाइड एक उच्च गुणवत्ता वाला फंगिसाइड है। अब हम बात करते हैं यह काम कैसे करता है और इसकी पैदावार कैसे बढ़ती है। यह फंगिसाइड सक्रिय संगठन तत्व जेमिनी द्वारा संचालित है जो अपनी तरह में एक पहली तकनीक है। इस फंगिसाइड के छिड़काव से फसल तनाव मुक्त हो जाती है क्योंकि इसमें मौजूद तत्व फसल या पौधों के अंदर जाकर सभी प्रकार की फंगस को कंट्रोल में कर लेता है, सभी बीमारियों को नष्ट कर देता है जो आमतौर पर होती है, पर हमें कभी पौधा बीमार नहीं लगता है। यह फंगस बहुत धीमी गति से पौधे को कष्ट पहुंचाती है जिससे पैदावार में कमी आ जाती है। इस फंगिसाइड के इस्तेमाल के बाद सभी फंगस नष्ट हो जाती है और पौधा स्वस्थ हो जाता है जिससे पौधा अपनी पूरी ताकत के साथ अपना जीवन चक्र पूरा करता है। इस फंगिसाइड का मुख्य कार्य पौधे को पूरी आयु देना है जिससे पौधा अपना बीज तैयार कर सके, और पौधा अगर अपना बीज सही से तैयार कर लेता है तो हमारी पैदावार तो बढ़ना तय है। इसी कारण यह फंगिसाइड एक पैदावार बढ़ाने वाले फंगिसाइड के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फंगिसाइड के डालने की सही अवस्था और डोज क्या है। सही अवस्था की अगर हम बात करें, जब पौधे में फूल से फल बनने की अवस्था हो तब हमें यह फंगिसाइड इस्तेमाल करना है। इससे हमें कुछ सावधानियां रखनी है जो इसके रिजल्ट को 100% करती। यह फंगिसाइड हमें दिन गिन कर के इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे कि 55 से 60 दिन, कुछ बोलते हैं कि 60 से 65 दिन। यह अवस्था सभी प्रकार की वैरायटियों में अलग अलग हो सकती है। आपको तो पता ही है कि अलग अलग तरह की सोयाबीन की वैरायटियों में यह अवस्था अलग अलग दिन पर आती है। तो हमें इस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है कि 55 से 60 दिन पे करना है या 60 से 65 दिन पे करना है। हमें अपने पौधे में खुद जाकर देखना है कि फूल से फल बनने की अवस्था हो तभी हमें इसका स्प्रे करना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत से किसानों के मन में यह सवाल है कि यह फूल से फल बनने की अवस्था में ही क्यों डालना है। तो बता दूं कि जब हमारे पौधे में फूल आते हैं तब उसमें बीमारियों से लड़ने की कुदरती ताकत होती है। जैसे जैसे फल बनने लगते हैं पौधे की ताकत कम पड़ने लग जाती है और उस समय पर इसके इस्तेमाल से उसे ऊर्जा मिलती है क्योंकि यह सभी प्रकार की फंगस पर कंट्रोल कर लेता है जिसकी वजह से पौधे का तनाव दूर हो जाता है और पौधे में ताकत बढ़ जाती है। उसकी वजह से पौधा बिल्कुल पूरी ताकत के साथ फूल से फल बनने की स्टेज में अपना कार्य करता है और बीज तैयार करता है। बीज तैयार होगा तो हमारी पैदावार बढ़ना चाहिए। डोज की अगर हम बात करें तो 15 लीटर पंप में 12 ml और 1 एकड़ में 120 ml इसका कंपनी रिकमेंडेड डोज है, जो कि फसलों के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। इसके अलग अलग फसलों में ये उपयोगी है, इसी वजह से कंपनी का डोज ना मानते हुए हमें इसमें दुकानदार से राय लेनी है और उसी के बताए हुए डोज को इस्तेमाल करना है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी किसानों के फायदे कराने वाली जानकारी आपके बीच में लाते रहते हैं।